नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी जीके क्लासेज में। आज मैं उपस्थित हूं आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 33 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस 10 जनवरी 2023 शिफ्ट 4 के क्वेश्चंस हैं। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद राज्य और कार्यपालिका से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि 153 की, तो 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है। वही अगर हम बात करें 154 की, तो 154, तो इसमें राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। वही 155 की बात करें तो ये राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है। बात करें 156 की, तो ये राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है और ये कार्यकाल की स्थापना से संबंधित है। ठीक है, स्थापना। वही अगर बात करें 157 की, तो ये राज्यपाल की नियुक्ति की, है ना, योग्यताओं का वर्णन इसमें मिलेगा। योग्यता का वर्णन किया गया, वर्णन। वही बात करें हम 158 की, तो इसमें बताया गया है कि राज्यपाल जो है वो विधानमंडल विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होगा, संसद का सदस्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड के जो संविधान से लिया गया है। वही अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो दक्षिण अफ्रीका से जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, ये सभी प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वही अगर हम बात करें जर्मनी से, तो जो आपातकाल की स्थिति में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जाता है। निलंबन। वही अमेरिका से, तो अमेरिका से जो है बहुत सारा चीज़ों को लिया गया है, जैसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के कार्य ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। चलिए, और अगर हम बात करें तो मौलिक अधिकार ना, मौलिक अधिकार हो गया न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोहिनीअट्टम एक एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल से संबंधित है। चलिए, अगर बात करें केरल की एक और जो शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। उत्तर प्रदेश के शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए, तो अगर हम बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो 8 शास्त्रीय नृत्य है टोटल, जो कि 7 राज्यों के हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस भारतीय मूल के सिख को बाढ़ झाड़ियों में लगी आग, सूखे और कोविड-19 से प्रभावित समुदाय का समर्थन करने के लिए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमर सिंह को। क्वेश्चन नंबर 5 है कि काम के बदले अनाज योजना भारत में किस वर्ष शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2004 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पोड्डा पांडुंगा यानी पांडुगा के रूप में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है पोंडा पांडुगा के रूप में। वही अगर हम बात करें यहाँ पे तमिलनाडु में, है ना, तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति को जो है वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है ना, पोंगल त्योहार के रूप में मनाया जाता है। वही अगर हम बात करें यहाँ पे कर्नाटक में मकर संक्रांति को तो सुग्गी हब्बा के नाम से जाना जाता है। सुग्गी हब्बा के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम बात करें कर्नाटक में तो जो मकर संक्रांति को जो है इसमें है ना मकर विल्लकू के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विषम का चयन कीजिए, है ना, विषम का चयन कीजिए, जैसे रेशे वाली फसलें। चलिए, तो अगर हम बात करें यहाँ पर रेशे वाली फसल की, तो रेशे वाली फसल कौन है? कपास है, पटसन है, जूट है, लेकिन रबर जो है रेशे वाली फसल नहीं है। तो हमको करना है कि विषम का चयन कीजिए, तो सबसे अलग कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत एवं विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, डैश पोषण कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी पोषण कहलाता है, जिसमें
जो विघटित पदार्थों से पोषक तत्व ग्रहण करते हैं, जो मृत जीव एवं विघटित पदार्थ से, ठीक है। तो इस तरह के जो पोषण होते हैं, जो उसको हम कहते हैं मृतजीवी पोषण। वही अगर हम बात करें स्वपोषी की, तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं, तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। परपोषी की बात करें तो जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, दूसरे के जीवों से उत्पन्न कार्बनिक पदार्थों के सेवन करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो उसको हम कहते हैं परपोषी। अगर हम बात करें एक पोषी की, तो जो वैसा जीव जो एक ही प्रकार के आहार का सेवन करते हैं, एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं एक पोषी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मदर ऑफ मोहिनीअट्टम पर आधारित एक डॉक्यू फिक्शन है, तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। चलिए अगर वही हम बात करें शोभना नारायण के बारे में, तो शोभना नारायण जो है का संबंध जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से है, कथक शास्त्रीय नृत्य से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, योजना और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सी खेरा के किसान आंदोलन की प्रमुख मांग थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राजस्व वसूली शिथिल की जाए, है ना, यानी राजस्व वसूली को बंद किया जाए, यही जो है खेरा के किसान की मांग थी। वही अगर हम बात करें यहाँ पे खेरा आंदोलन की, तो खेरा आंदोलन जो है, खेरा आंदोलन, तो खेरा आंदोलन की शुरुआत जो है 1918 में हुआ था। अगर हम बात करें इसके नेतृत्व का, अगर हम बात करें खेरा आंदोलन के नेतृत्व की बात करें, तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और ये आंदोलन, है ना, गुजरात के खेरा जिले में हुआ था, गुजरात के खेरा जिले में, जिला में, खेरा जिला। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में अक्टूबर-नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर स्पष्ट गति के साथ उत्तरी मैदानों पर कमजोर हो जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसून गर्त जो है वो कमजोर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले लगभग वर्ष पूर्व, यानी लगभग डैश वर्ष पूर्व यहाँ होना चाहिए, है ना, डैश वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 7000 वर्ष पहले जो है रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत सरकार के किस केंद्रीय मंत्री ने मार्च में टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया था? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अश्वनी वैष्णव ने किया था। अगर हम बात करें यहाँ पे अमित शाह की, तो वर्तमान में गृह मंत्री हैं भारत के। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें तो वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण कृष्णमाचारी श्रीकांत। कृष्णमाचारी श्रीकांत जो है सबसे ज़्यादा स्कोर किया था 1983 के विश्व कप में। इन्होंने 57 गेंदों पर 38 रन बनाए थे, 38 रन बनाए थे, और सबसे उच्च स्कोर था इनका। वही अगर हम बात करें यहाँ पे मोहिंदर अमरनाथ की, तो ये ऑलराउंडर थे और इन्होंने 80 गेंदों में 80 गेंदों में 26 रन बनाए थे। वही अगर हम बात करें सुनील गावस्कर की, तो 1983 में जो इनका स्कोर था मात्र 2 रन का ही योगदान दे पाए थे, है ना, 2 रन बना पाए थे। चलिए वही कपिल देव की बात करें तो इन्होंने कप्तानी किया था और जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है
सबसे ज़्यादा स्कोर किया था इन्होंने, 138 गेंदों में 175 रन बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस देश ने 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कतर ने इसका मेजबानी किया था। चलिए, तो अगर हम बात करें जो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, जिसमें कुल 44 एशियाई देशों ने भाग लिया था। 44 एशियाई देशों ने भाग लिया था। चलिए, इसमें चीन ने 23 स्वर्ण पदक, रजत की बात करें रजत की बात करें तो 20 रजत पदक जीता था, और कांसे की बात करें तो 16 कांस्य पदक जीता था, और सबसे ऊपर यानी समग्र चैंपियन के रूप में उभरा था, यानी सबसे शीर्ष में सबसे एक नंबर पर था। क्वेश्चन नंबर 17 है कि दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डैश का कच्चा माल है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डैश में एक निर्णय पारित किया जिसमें उसने ट्रिपल तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया और उसी की प्रथा को शून्य घोषित किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के 75% जो जनसंख्या थी वो कृषि कार्य में संलग्न थी, यानी निर्भर थी। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि डैश का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विट्रियल का तेल का जो रासायनिक सूत्र है H2SO4 है, या इसे सल्फ्यूरिक अम्ल यानी गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है इसको, है ना, गंधक सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल भी इसे कहा जाता है। वही अगर हम बात करें हरा तोता का रासायनिक सूत्र का, इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 होता है। चलिए, वही अगर हम म्यूटेरिक अम्ल की बात करें तो इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना। अगर इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CHL होता है ना, CHL। वही नीला तोता की बात करें तो CuSO4 इंटू 5H2O होता है, जिसमें जल के 5 अणु होते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।